दाखिल हो चुका है। मेरी तकरीर के बाद अगर आपकी समातों में दमखम बाकी रहा तो एक नातिया दौड़ चल जाएगा, और नहीं भी चलेगा तो टेंशन नहीं है, काफी आपको पिला दिया है। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा पढ़ा। भाई शमीम फैजी साहब ने, अजमत भागलपुरी साहब ने अच्छी निजामत कर रहे हैं। नकीबे हिंदुस्तान आपको अच्छे अशार से नवाज रहे हैं। उलमा की कसरत है, और जितनी मोहब्बत से ये उलमा सुन रहे हैं, अगर आपने सुन लिया होता ना तो आज ये जलसे कोई आम जलसा नहीं होता, बल्कि एक रिकॉर्डी जलसा हो जाता। देखो छू दिया आपने, और आप छुएंगे तो बजा नहीं पाएंगे। इनके सामने तो बजा लिया था, मुझ पतले दुबले आदमी के सामने नहीं बजा पाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आप नहीं छुएंगे तभी चलेगा, छुएंगे तो चल ही नहीं पाएगा। हेलो, इसको मत छुइए, बस छेड़े मत चलने। हज़रात, अल्लाह ताला इन उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। नबी का जलसा सुन रहे हैं, उसका हक भी अदा कर रहे हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, शायद बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना हो पाए, इसलिए कि प्याला जितना खाली है बस उतना ही भर दिया जाए। उससे ज्यादा अगर भरा जाए तो छलकने लगेगा। तो इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, बस उतनी देर जितनी देर आप बर्दाश्त करें। मोहब्बत से सारा मजमा बोले या हुसैन। जैसे हुसैन से मोहब्बत की जाती है वैसे बोले या हुसैन। सुभान अल्लाह। हजरात, ये खित्ता जो है आपका बंगाल का, इधर है हर मजहब और हर अकीदा के लोग, लेकिन जो सुन्नी होता है माशाअल्लाह वो फिर बड़ा टनाटन और कट्टर वाला होता है। और जब बात हुसैन की आती है ना तो फिर वो हुसैन के नाम पे जान ले भी लेता है, जान दे भी देता है ना। खाली वो वाले हुसैनी ना मनो 10 दिन वाले, 365 दिन वाले हुसैनी वाले। पूरा साल हुसैनियत की खुशबू आपके जहन से आए, आपके बदन से आए। खाली 10 दिन हुसैनी, वो मैं उसे हुसैनी नहीं मानता 10 दिन वाले को। हजरात, हुसैनी बनो, लाइफ टाइम बनो। मरने से पहले हुसैनी, कब्र में जाओ तो हुसैनी, मैदान महशर में उठो तो हुसैनी। तब तो है जिंदगी का मजा। ये 10 दिन में तो मियां 10 दिन वाले क्या है, ये 10 दिन वाले नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो सुनने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ें मिलकर दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आप जो यहाँ पे हाजिर आए हैं, हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अशाह सईदी सरकार नूरुल हुसैन साहब क़िबला बुखारी के चेहलुम के जो सिलसिले में प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया उसमें आप हाजिर हैं। मैं जानता हूँ आप हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इस जलसे की क़यादत आज भी हजरत रूहानी तौर पर फरमा रहे हैं। पिछली बार जो मैं आया था मुझे वो वक्त याद है, मेरी निगाहें उन वक्तों को अभी भी नहीं भुला पा रही है। मेरी याद अभी भी जो है वहीं पर गुम है, खोई है कि जैसे मैं कुर्सी खिताबत पर बैठा था तो मेरी साइड वाली कुर्सी पे हजरत खुद तशरीफ फरमा, खुद तशरीफ फरमा। हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उन्हीं के चेहलों के सिलसिले में फिर महफिल सजाई गई,
फिर आप आए, फिर मैं आया। एक दिन वो भी होगा, न इस कुर्सी पे मैं होऊंगा, न उस पाल पे आप होंगे, न उस पल्ली पे आप होंगे, न इस कुर्सी पे मैं होऊंगा। ये दुनिया आनी जानी है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये है दुनिया की। और आप इस दुनिया को ऐसे दिल लगा बैठे हो, इस दुनिया में ऐसे खो बैठे हो कि आपने इस दुनिया के खातिर अपनी रब की तरफ से चेहरा फेर लिया। नबी की मोहब्बत ज़बानों की हद तक रह गई। हमारे घरों के कल्चर से नबी की मोहब्बत निकल गई, हमारी तहजीब से नबी की मोहब्बत निकल गई, हमारी सीरत से नबी की मोहब्बत निकल गई। सिर्फ नबी की मोहब्बत कहाँ तक है? सिर्फ ज़बानों तक। अब मैं मिसाल दूं आपको, ये जिस्म मेरा काम कर रहा है मुकम्मल तवानाई के साथ। लोग कहेंगे नॉर्मल है, हट्टा कट्टा है, अच्छा है। लेकिन जब जान निकलने के करीब आती है ना, तो पैरों से जान निकलती है, पैर का हिलना बंद हो जाता है। फिर हाथ की जान निकलती है, हाथ का हिलना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जबान का चलना भी बंद हो जाता है। हद ये है कि जो आंखों की ये पलकें हैं, ये हरकत करना बंद कर देती हैं। इंसान पड़ा है, सिर्फ मुंह तक सांस रह रही है, जिसको बोलते हैं धुक धुका चलना। सिर्फ हल्का हल्का उसका सांस आता है, बहुत हल्का हल्का। कभी ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, कभी ऑक्सीजन हटा दिया जाता है। जब वो मामला धुक धुके पर आ जाए, जब खाली सांस पर आ जाए, तो रिश्तेदार भी कहते हैं मामला आखिरी है, पड़ोसी भी कहते हैं मामला आखिरी है, घर वाले भी कहते हैं अब लम्हात आखिरी हैं, बीवी भी कहती है मेरा सुहाग लुटने वाला है, बेटा भी कहता है मैं यतीम होने वाला हूँ, बेटी भी कहती है दागे यतीमी मेरे दामन को लगने वाला है। क्यों? इसलिए कि जिस्म ने साथ छोड़ दिया है, हाथ से जान निकल गई है, पैर से जान निकल गई है, जबान चलना बंद हो गई, खाली धुक धुका बाकी है। ओ मुसलमानों कान खोल के सुनो, जिंदा वो है कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है। लोगों कान खोल के सुनो, हमारे घरों से इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल निकल गई। हमारे कल्चर में नबी का कल्चर नजर नहीं आता, हमारी तहजीब में नबी की तहजीब नजर नहीं आती। लोगों जरा कान खोल के सुनो, आज हमारे माशरे में वो नबी की मोहब्बत नजर नहीं आती। हमारे नौजवान पहनते हैं तो गैरों का तरीका है, नौजवान चलते हैं तो गैरों का तरीका है, नौजवान खाते हैं तो गैरों का तरीका है, हमारी शादी ब्याह है तो गैरों का तरीका है। सिर्फ जबान की हद तो मोहब्बत रसूल रह गई। नारा लगा दिया जबान से, जवाब दे दिया जबान से। मेरे प्यारे, ये जबान की मोहब्बत उसी धुकधुके की तरह है कि जिसकी पूरी बॉडी की ताकत निकल गई हो, सिर्फ खाली धुकधुकाया गया हो। अगर हमारे माशरे से, हमारी जिंदगी से, हमारे कल्चर से मोहब्बत रसूल निकल गई तो खाली धुक धुका बाकी और कुछ बस खाली धुक धुका है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए मुसलमान अगर दुनिया में और दूसरी कौम उस पर गालिब आ जाए, हो सकता ना, 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 नहीं हो सकता। मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली जमात। अल्लाह तो कह रहा है कि अल्लाह की जमात गालिब आएगी, और तू दुनिया में कहता है कि आज मैं मगलूब हो गया। वजह क्या है? तेरी जान निकल गई, खाली धुक धुका बाकी है। जिस दिन ये मोहब्बत रसूल तेरे कल्चर में आ जाए, तेरी बेटियां निकलें तो खुदा की कसम तस्वीर फातिमा बन के निकले, तेरे नौजवान निकले तो खुदा की कसम बिलाल हबशी के गुलाम बन के निकले। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ 5 मिनट गुफ्तगू सुने, जिसे जाना उसके बाद जाए, 5 मिनट के बाद जाए, 5 मिनट से पहले ना जाए। उसके बाद मैं कहता हूं हुकूमत के दरवाजे पर तुझे जाने की जरूरत नहीं, हुकूमत खुद तेरे दरवाजे पे चल के आएगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि खाली जबान तक मोहब्बत रसूल मत रख, बस खाली जबान तक है, इसके आगे मोहब्बत रसूल नहीं बढ़ पा रही है। मेरे भाई, आज माशरे में बुराइयां हैं, खराबियां हैं, लेकिन आज हम उन बुराइयों को रोकने की कोशिश तक नहीं करते। हम
कहते हैं अगर कोई मौलाना शराब के खिलाफ तकरीर कर दिया मस्जिद में जुमा की नमाज में तो शराबी उसका मुखालिफ हो जाता है। तो बस्ती वाले कहते हैं हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की? उल्टा उस मौलाना को ही दबाना शुरू कर दिया। अगर उसने सूद के खिलाफ तकरीर कर दिया तो सूदिया मुखालिफ हो गया। तो बस्ती वाले कह रहे हजरत आपको क्या जरूरत थी सूद के खिलाफ तकरीर करने की? ओ मेरे प्यारे जरा गौर कर, तेरे दिल से मोहब्बत रसूल निकल गई, खाली ज़बान तक मोहब्बत रसूल है। ईमान की शान तो ये है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, एक नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से गलत काम को रोक दिया जाए। ये है एक नंबर का ईमान, ये एक नंबर का ईमान। बाजुओं की ताकत से हराम काम को रोक दे, ये एक नंबर का ईमान। अगर कोई शादी में गाजा बाजा करता, डांस पार्टी करता, वहां जाके बाजू की ताकत से खबरदार तेरी शादी में डांस पार्टी नहीं होने दूंगा, यह है एक नंबर का ईमान। अपने आप को कहता मुसलमान, तेरी बस्ती में डांस हो रहा है, तेरी बस्ती में मुजरा हो रहा है, तेरी बस्ती में दूल्हा बनने से पहले उसके घर में लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, तुझे बुरा नहीं लगता? ये ईमान है ही नहीं, ना ईमान नहीं है। इसलिए कि मदीना तो रसूल में मेरा हुसैन बैठा था, करबला जाने की जरूरत क्या थी? करबला इसलिए गया कि यजीद की गुंडागर्दी को लगाम लगाना थी, तो करबला जाना पड़ेगा। हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा और ईमान की ताकत बता दी कि हुसैन का ईमान एक नंबर का है, मदीना छोड़ के करबला चला गया। जरा जोर से बोलो यार। मोहब्बत से सुने, आपको समझ में आएगी हम कर क्या रहे हैं। थोड़ी सी बात सी और बढ़ा दीजिए, आवाज कॉलम की बढ़ा दीजिए, हम बढ़ा दीजिए। और एक तजर्बे की बात मैं आपको बताऊं, कभी टॉर्चर नहीं किए जाओगे। जब भी आप अपना साउंड लगाएं, जो पोंगी होती है ना, पोंगी हॉर्न, उसकी वापसी दिया। ये कभी वापसी देते नहीं है कि हो बोलते हैं, बस कुछ नहीं करते। हॉर्न वाली वापसी दिया कीजिए, वो राइफल की गोली की तरह लगती है, और ये नहीं देती है वापसी। ये आज मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हाँ, और ये ज्यादा ना लगाया करो, ये सीना भी खाते हैं और एम्पलीफायर इसका भी बहुत ही पावर खाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। बस अब सुनिए, अब सही बोल रहा, बस सुनिए, मैं बस मेरा मूड बन जाए, मैं कुछ ऐसी बातें देकर जाना चाहता हूँ तो खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाए। ओ मेरे भाई, एक नंबर का ईमान वो है कि गलत काम हो तो बाजू की ताकत से रोक दे, ये एक नंबर का ईमान। जैसा कि हिंदुस्तान में राजा दाहिर सिंध का राजा था, अपनी सगी बहन से शादी किया तो मोहम्मद बिन कासिम उसका सर काटने के लिए आ गया था। ईमान अगर एक नंबर है तो खुदा की कसम आप खामोश नहीं बैठे। और दूसरे नंबर का ईमान वो है कि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो बाजू से तो नहीं रोक सकता, मगर जबान से उसकी मुखालफत कर। ये दूसरे नंबर का दूसरी कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है मुसलमानों? ये जोर से बोलो, कौन सी कैटेगरी है? दूसरी क्या है कि जबान से मुखालफत कर। फला जगह जो काम हो रहा वो गलत है, फला शख्स जो कर रहा वो गलत है, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। ये दूसरे नंबर की कैटेगरी। और तीसरे नंबर की कैटेगरी वो है कि अगर कोई हराम काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है तो तू बाजू से तो नहीं रोक सकता, जबान से तो मुखालफत नहीं कर सकता, मगर तीसरे नंबर की कैटेगरी वो है कि दिल में उसे बुरा जाने। दिल में क्या जाने उसे? दिल में बुरे, तीसरे नंबर। और अगर ये चीज भी नहीं है तो फिर अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान है भी कि नहीं। समझ रहे हैं? और हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी हुई, शादी में रात को डांस पार्टी हुई, डीजा बजा, सुबह को बारात जा रही है तो पूरे बस्ती वाले पैंट शर्ट पहन के सुबह से दूल्हा से पहले तैयार बारात। अरे भाई, तेरी ताकत नहीं थी उसकी डांस पार्टी रोकने की, तेरी ताकत नहीं थी जबान से मुखालफत करने की, तो दिल में तो बुरा जानता, कम से कम उसकी बारात में ना जाता। अगर सुबह को वो अकेला दूल्हा बन के जाता
लिया जाता तो जहां बारात जाती जमाना कहता ये बाप और बेटा तन्हा दूल्हा बन के आया है, बाराती कहां गए तो जवाब मिल जाता रात में हरामकारी करके आया है, इसलिए बस्ती वालों ने साथ छोड़ दिया है। खाली मौलवी की तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, खाली मौलवी से तकरीर कराने से कुछ नहीं होगा। हम आते हैं, हमसे कहते हो हजरत इस टॉपिक पे बोलना, इस टॉपिक पे बोलना, इस टॉपिक पे बोलना। अरे बोलना हमारा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है। हम डांस पार्टी के खिलाफ रात भर बोलते रहे, सुबह को तू बारात में जा रहा, हमारा बोलने का क्या मकसद है मुझे बताइए। हम शराबों के खिलाफ बोलते रहे, तू शराबें पी रहा, बोलने का क्या मकसद है। हमसे कहता मौलाना पर्दे पे तकरीर करना, हम पर्दे पे तकरीर कराना हमसे, और तेरी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती है। अजीब मामला है। मुझे वो शेर याद आता है, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाय हाय लोगों, तुम जा किधर रहे हो? खुदा की कसम, ये जो आज तबाही आई है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अमाल का बदला है। आज मामला है मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के इमाम का टेस्ट ले रहा है, जिसे अल्हम्द याद नहीं, वो मुफ्ती का टेस्ट ले रहा है। हाय हाय हकीकत बता रहा है। जिसे खाली नियत याद नहीं नमाज की, वो फैसला कर रहा कौन इमाम रहेगा मस्जिद में, कौन इमाम नहीं रहेगा। लोगों यही तो वजह है कि तबाही तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी है। अगर ईमान का तकाजा है तो कान खोल के सुनो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बुरे काम को दिल में बुरा जानो, और अगर दिल में बुरे काम को बुरा जानोगे तो डांस पार्टी में डांस करने वाले तो नजर आएंगे मगर देखने वाले नजर नहीं आएंगे। अगर दिल में ही खाली बुरा जान लिया, अगर खाली दिल में ही बुरा जान लिया तो डांस करने वाले तो नजर आएंगे मगर डांस देखने वाले नजर, है ना। हम उमर की तरह तो नहीं बाजू से रोक ले, तुम कहोगे मौलाना साहब मैं उमर तो नहीं के बाजू से रोक लूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना में मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना में तारिक बिन ज़ियाद तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना में मूसा बिन नसीर तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना में मोहम्मद खासानी फातिह कुस्तुंतनिया तो नहीं कि मैं बाजू से रोक लूं। तो मैं कहूँगा अगर तू उमर नहीं है, अगर तू उस्मान नहीं है, अगर तू मौला अली नहीं है, अगर तू हसन नहीं है, अगर तू अब्दुल कादिर नहीं है तो गुलामे अब्दुल कादिर तो बन जा, गुलामे उमर तो बन जा। अगर रोक नहीं सकता तो अपने दिल को रोक ले। अपने दिल को तो रोक ले। तेरे दिल पे किसी का पहरा नहीं, तेरे दिल पे ना हुकूमत का पहरा है, तेरे दिल पे ना शासन प्रशासन का पहरा है, तेरे दिल पर किसी की नहीं चलती, तेरे दिल पे तेरी चलती है। अरे इस दिल को मदीने वाले का गुलाम बना दे। जिस दिन तूने दिल को मदीने वाले का गुलाम बना दिया, तेरा जनाजा जा रहा होगा, ज़माना इश्क बहा रहा होगा और तू झूठ का कह रहा होगा। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ ग़मे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। ज़माना रोएगा, ज़माना तेरे जनाजे पे रोएगा। हुजूर सैयद साहब क़िबला का जनाजा जा रहा था, मुझे किसी ने वीडियो क्लिप दिखाई है, क़यामगाह पर लाखों का मजमा था। सैयद साहब के जनाजे में आपने अपनी आंखों से देखा होगा, ज़माना रो रहा था। सैयद साहब क़िबला यही पे
जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। यार वो जिंदगी ला कि तेरे जाने पे ज़माना रोए, वो जिंदगी ला तेरे मरने पे ज़माना रोए। ऐसी जिंदगी ना बना कि जब जब तू दुनिया में रहे तेरी वजह से लोग रोते रहे, तू इतना जुल्म करे कि लोग रोए। और सुन, ये मेरा ईमान है, हदीसें से भरी पड़ी हैं, खुदा की कसम कि तू जो भी करता है तेरे नबी को खबर हो जाती है कि तू करता क्या है। तुम क्या सोचते हो? तुम पत्ते खेलते हो, नबी को मालूम नहीं। तुम नबी की सुन्नत के नाम पर, निकाह के नाम पर शादियों में बेटियों को बेटों को नचाता के तेरे नबी को मालूम नहीं। कितनी तकलीफ होती होगी आमना के लाल को उस वक्त जब नबी की सुन्नत के मौके पर तुम हराम काम करते होगे। शादी करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत, मेरे मुस्तफा की सुन्नत, और तुम शादी के नाम पर क्या क्या नहीं करते। हाय हाय, आतिशबाजियां होती हैं शादी के नाम पर, 20-20 हजार की आतिशबाजी कर डालते हैं शादी के नाम पर। और झगड़ा कहाँ होता? इमाम के निकाह के नजराने के नाम पर, वहां झगड़ा होता है। कब से इमाम साहब इतना नजराना हो गया निकाह का? हाय गाफिल, तूने हजारों की आतिशबाजियां करती तो तूने किसी से सौदा नहीं किया। तूने 20-20 हजार का वीडियोग्राफी शादी में करा दिया, तूने किसी से सौदा नहीं किया। तेरे घर की बेटियों ने कई हजार का मेहंदी लगवा लिया शादी पे, किसी से सौदा नहीं किया। तूने कई हजार का तो शादी पे ब्लीचिंग करा लिया, किसी से सौदा नहीं किया। तेरी मस्जिद का इमाम जो 24 घंटा तेरी खिदमत करता है, फजर से लेकर इशा तक तेरी ड्यूटी देता है, तू मरे तो जनाजा पढ़ाए, पैदा हो तो अजान पढ़े, तेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी कराए, तेरे घर की कुरान खानी करे, तेरे घर का मिलाद पढ़े, तेरे घर की फातिहा पढ़े। अरे जब उसका खुशी का मौका आया, अगर निकाह पे उसने कुछ मांगा तो तू झगड़ा करता। मौलाना कब से ये चल रहा है इतना? मुझे बता, कहां से ये ईमान तेरा मजबूत है? तेरा ईमान कहां चला गया? भाई बढ़ा के तुमने कम कर दिया इसे, बढ़ाओ आवाज। देखिए आवाज बढ़ाइए इसको, मैंने आपसे कहा है ये जोर से दूर से मेरी आवाज, इसलिए मैं आज बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं। कुछ तकरीरें तो ऐसी होती हैं कि जलसे में आया हूं भाई, घंटा सवा घंटा बोलूंगा चला जाऊंगा, लेकिन खुदा की कसम इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं ना, दिल की अतः गहराइयों से बोल रहा हूं मैं। अल्लाह करे कि हमें तौबा की तौफीक अता हो। ये सैयद साहब क़िबला की निस्बत से प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह वालों की बारगाह में आके खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाती है। और मेरे भाइयों, तेरे नबी को सब पता तो क्या कर रहा, सब पता, तेरे नबी सब जानते हैं। खुदा की कसम मेरे नबी के जाहिरी विसाल के बाद बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। तू सोचता मैं इंडिया में, मुझे कौन देख रहा? सुन, बिलाल मदीना छोड़ के मुल्क शाम चला गया। क्यों मालूम है? इसलिए कि मदीने में रहते थे, जब मदीने की गलियों को देखते थे तो मुस्तफा की याद बहुत सताती थी। मस्जिद नबवी के मेहराब और मिंबर पर देख के जब नबी का मुखड़ा नहीं नजर आता तो बिलाल की चीख निकल जाती थी। बिलाल ने सोचा मदीने से दूर जाऊंगा तो शायद कुछ करा ना जाए, शाम चले गए। और दीवानों सुनो, तुम कहीं भी जाओ मगर मुस्तफा की नजरों से दूर नहीं जा सकते। कहीं भी 6 महीना गुजरे बिलाल को शाम में, 6 महीने में बिलाल सो रहा था। 6 महीने गुजरने के बाद ख्वाब आया, और ख्वाब में आमिना के लाल आए। मेरा जोर से बोलो। एक बात बताऊं, अगर आप तक आवाज आ रही है, अगर आपके ख्वाब में मैं आऊं तो झूठ हो सकता है, आपके ख्वाब में प्रधानमंत्री आए तो झूठ हो सकता है, आपके ख्वाब में मंत्री आए तो झूठ हो सकता है, जमींदार आए तो झूठ हो सकता है, ताजदार आए, मालदार आए तो झूठ हो सकता है, मगर मदीने का ताजदार आए तो झूठ नहीं, वो सच्चा होता है, मुस्तफा ही होते हैं। नबी का दीदार उन्हीं को होता है जिन्हें नबी खुद चाहते हैं।
बिलाल के ख्वाब में आमीना के लाल आ गए। बिलाल तूने मदीना छोड़ दिया। बिलाल ख्वाब में देख रहे हैं आपका क्या करें, आपकी यादें बहुत आती थी। नबी ने फरमाया तूने मेरी याद की वजह से मदीना छोड़ा, मदीने वालों को तेरी बहुत याद आ रही है। बिलाल तू मेरी याद के लिए मदीना छोड़ा और मदीने वालों को तेरी बड़ी याद सता रही है। बिलाल एक काम कर, सामान उठा और मदीने वापस आ जा। अरे कल भी हम मदीने में थे, आज भी हम मदीने में हैं, फर्क इतना है कल तेरी अज़ान जमीन के ऊपर सुनते थे, आज अपनी कब्र में सुनेंगे। आजा मदीना। नबी सब जानते हैं कि तुम सैयद साहब के नाम पे आज जलसा सजा रहे हो। नबी ये भी जानते, अपने घरों में क्या कर रहे हो नबी जानते हैं, तेरे घर का कल्चर क्या नबी जानते हैं। अगर तूने किसी बुरे काम को दिल से बुरा जाना तो दुनिया नहीं जानेगी, मगर नबी जानते हैं कि तूने बुरा जाना। हजरत बिलाल सुबह हुई, नबी का बुलावा आया। अब कौन रोका जिसे नबी का बुलावा आ जाए, खुदा की कसम वो तो लोगों मदीना जाके दम लेता है। तो बोलो है कि नहीं है? जिसे नबी का बुलावा आ जाए उसे कोई रोक सकता? अरे बोलिए, नहीं रोक सकता। आंधी तूफान नहीं रोक सकता। जिसे नबी का बुलावा आ जाए उसे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अरे अभी देखो केरला में एक शहाब नाम के शख्स को बुलावा आया, पैदल चल दिया। पैदल चल दिया। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, मदीने वाले का बुलावा या चल दिया। बात खत्म है यार। काय के झगड़े लगाते हो यार, काय के बहस मुबाहिसा करते हो यार। एक बात ये कहने में क्या जा रहा है यार, उसे नबी का बुलावा आया वो चल दिया है। और सुनो, मदीना वही जाते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं। आ गया बिलाल का बुलावा, बांध दिया सामान सुबह। काशकारी का काम करते ज़राअत का काम शुरू कर दिया तो छोड़ दिया, क्या काम होगा, बस बुलावा आ गया चलो। हाय हाय, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जिद बहुत है, बहुत ज्यादा जिद है, इतनी जिद है हद है बस। समझ रहे हैं? आज मेरे पास फोन आया और फोन आके बोला हजरत ये बताइए सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मैंने पूछा तुम कितनी टाइम की पढ़ते हो? बोला अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ता हूं। सवाल मुझसे कर रहा सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई और कमबख्त पढ़ता खाली जुमा। अब मुझे बता, घर में बंगले बना लिए, गाड़ियां ले ली, समझे, महंगा मोबाइल है, मदीना जाने का हिसाब। अब कोई जा रहा तो जाने दो यार, जैसे भी जा रहा। मैं तो ये कहता हूँ अगर कर्जा लेके भी हो तो मदीना चला जा, जैसे भी हो यार चला जा। वो बड़े नसीब वाले हैं कि जो मदीना जाते हैं। बात खत्म है मियां, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। बांधा सामान और बांधने के बाद बिलाल वापस मदीना आ गए। मदीने में एंट्री किए थे कि मदीने में ईद का सा समा हो गया। बिलाल आए हैं, बिलाल आए हैं, नबी का मुअज्जिन आए हैं। सब बिलाल को घेर के खड़े हो गए और सबने कहा बिलाल 6 महीना हो गया तेरी अजान सुने, अजान सुना दो ना। बिलाल कहते लोगों कुछ भी कहो करने तैयार हो, मगर अजान नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि जब पहले अजान पढ़ता था, अजान में मुस्तफा का नाम आता था तो सामने चेहरे मुस्तफा होता था, दीदार हो जाता था। अगर अजान पढ़ूंगा नबी का नाम आएगा, चेहरा नजर नहीं आएगा तो चीख निकल जाएगी। सब कह रहे हैं अजान पढ़। बिलाल ने कहा कुछ कहो लेकिन अजान नहीं पढ़ूंगा। और मदीने के लोग बेकरार थे अजान सुनने के लिए। सबने मीटिंग की, क्या करें, अजान कैसे सुने? बिलाल तो अजान पढ़ने तैयार नहीं। कहा एक काम करो, अली के दोनों बेटों को ले आओ, हसनैन करीमैन को ले आओ, फातिमा के दिल को चैन को ले आओ। और जब शहजादे कहेंगे अजान पढ़ो तो बिलाल सबका टाल सकता है मगर शहजादों का नहीं टाल सकता है। शहजादे बचपने का आलम शहजादों को ले आया। और जब शहजादों को लाया गया तो शहजादों को पहले बताया गया आपने काम क्या करना, बिलाल से अजान पढ़वाना।
अब जब शहजादे सामने आए तो सब तो बिलाल का हाथ चूम रहे थे, बिलाल शहजादों का हाथ चूम रहा है। शहजादा कभी शहजादों को कभी गोद में बिलाल बिठाता है, कभी कांधों पे बिठाता है, कभी हाथ चूमता, कभी पेशानी को चूमता। लोगों इसी मोहब्बत का आलम चल रहा था। शहजादों ने कहा बिलाल अजान सुना दो ना। बिलाल ने कहा शहजादो इतनी बड़ी डिमांड मुझसे? हाँ बिलाल अजान सुनाना होगी। कहा जमाना कहे तो ठुकरा दो, मगर तुम्हारा कहा कहां से ठुकराऊं? अगर तुम कुछ कह दो तो मुस्तफा ना उसको ठुकरा पाए तो बिलाल की क्या औकात है? हुसैन अगर नाने की पुश्त पे सवार हो तो सजदे से नाना सर ना उठाए। बात अजान की है तो मैं ना सुनाऊं? सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। मगर आप मैं जरा अच्छा करो तो अजान वाला सुनाऊंगा। अजमत भाई जो पढ़ लेते ना वो सवाल कर दो। मैंने मना किया था छूने को, कई बार छू के चले गए। और इनके हाँ ई को बढ़ाओ, ई को बढ़ाओ। हाँ बढ़ाइए। हेलो ई को वाला बटन कौन सा मालूम? हेलो ये ई को वाला बटन है। हेलो पता ना आपके बंगाल में कौन सा ई को? हमारे यूपी का यूपी हो सकता कुछ और हो भाई, उसको पता ही नहीं कि यूपी से कहते हैं। अजीब मामला भाई। अगर मैं खड़े हो गया बगैर साउंड के बोल दूं तो गारंटी देता हूं तेरे साउंड से ज्यादा आवाज पहुंचा दूंगा वहां। समझ रहे हैं? हेलो इको होता है गूंज जो पैदा होती है, गूंज जो बार बार होता है, तकरार होता है, उसको कहते हैं। डिबिया जो लगी है डिबिया से काम करो ना, डिबिया से। जैसे तुमने अंगूठी इतनी पहनी है कि इसमें इतने बटन इसमें भी नहीं। अल्लाह बिलाल अज़ान सुनाओ ना। बिलाल ने कहा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, अगर उसे पूरी करो शहजादे तो मैं आपकी तमन्ना पूरी करूंगा। शहजादे बोले बिलाल बोल तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? बिलाल ने कहा शहजादो दोनों भाई सामने दोनों मिल के खड़े हो जाओ, इसलिए कि जब दोनों भाई मिल के खड़े होते हैं तो तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती है। जब अजान में नबी का नाम आएगा तो मैं तुम्हारा दीदार कर लूंगा, मेरे दिल की प्यास बुझ जाएगी। तस्वीर मुस्तफा दोनों भाई अगर मिलकर खड़े हो जाए तो तस्वीर मुस्तफा बन जाए। दोनों शहजादे सामने खड़े हो गए। कहा बिलाल अब सुनाओ। हजरत बिलाल ने कहा सुनाऊंगा। लोगों दोनों शहजादे सामने हैं, बस थोड़ा गूंज बढ़ा दो 1 मिनट के लिए, गूंज जितना बढ़ा सको। हाँ रिपीट बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो। आखिरी इसके बाद लेके कुछ मत जाना, साथ सब यहीं बढ़ा दो। सारा मजमा हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। बस सुनिए सुनिए सुनिए, सामने बिलाल है और शहजादे सामने। कहा सुनाओ। बस बिलाल शुरू हो गया, बड़े प्यार में झूमा और बोला अल्लाहु अकबर मजमा बोले, जरा पूरा मजमा बोले, वरना पूरी अगले साल सुनाऊंगा, इस साल पूरी नहीं सुनाऊंगा। बोलो पूरी सुनना चाहते हो क्या अधूरी? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अजान का आलम क्या होगा कि पढ़वाने वाला अमीना का लाल और पढ़ने वाला बिलाल। आए हमारी तो अजान फजर की होती है तो रजाई में नहीं होता, इशा की होती है तो मोबाइल पे लगा है ना, और करंट टाइम नहीं। जिस दिन मौत का फरिश्ता आगा अगर ताकत है अम्मा का दूध पिया तो उससे भी कहना अभी मत आना, टाइम नहीं है। कहने भाई नमाज पढ़ लो, टाइम नहीं, जल्द से ना आ जाना, टाइम नहीं, दरस सुन लो, टाइम नहीं, नाच सुन लो, टाइम नहीं, तकरीर सुन लो, टाइम नहीं, कुरान सीख लो, टाइम नहीं, नमाज सीख लो, टाइम नहीं। जब मौत का फरिश्ता आगा तो कहना टाइम नहीं। वो एक ऐलान करता हुआ आएगा वलय्युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। तुझे टाइम नहीं, तुझसे पहले हमें टाइम नहीं। अल्लाह जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं देगा, एक सांस की भी। हाँ
लोगों, इससे पहले कि एक हमारी नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाज की तैयारी करो, खुद नमाज पढ़ो। बिलाल झूम रहे हैं, पुकार रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर तुम्हारे घर में शैतानी खलल हो तो झूठ मूठ के मियाँ के पास ना जाया करो, घर में अजान पढ़ लिया किया। यही बताना हदीस शरीफ है ये। अगर तुम्हारे घर से बीमारियां ना जाए तो झूठे फूटे करने धरने वाले के पास ना जाया करो, बल्कि अजान पढ़ लिया करो। अजान पढ़ने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, शयातीन भाग जाते हैं, हवाई असर खत्म हो जाते हैं। मेरे भाई, अजान भी याद कर लो और नमाज भी याद कर लो। अजान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ना शैतान आएगा ना शैतान का बाप आएगा। नमाज एक टाइम के लिए पढ़ ला, मौलवी साहब हाल खोल के देखो, बड़ा परेशान हो। जब कुछ शैतान खुद बना घूम रहे, आपको परेशान क्यों नहीं होगा? अरे बोलो भाई, बात है कि नहीं है? बता, वो कौन सा बुरा काम है जो तेरे घर में नहीं हो रहा है, तेरे यहाँ नहीं हो रहा? वो कौन सा बुरा काम है? तुम कहोगे मौलाना बहुत से बुरे काम है जो नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो जिम्नन हो रहे हैं। अगर तू शराब नहीं पीता तो तेरा रिश्तेदार, तेरा दोस्त पीता शराब। अगर तेरे अंदर ताकत है तो शराबी से खाना दाना बंद कर, लेना देना बंद कर, आना जाना बंद कर। बोलो बोलो यार, ये बात है कि नहीं है? और सुन, अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो किसी शराबी को तौबा करके दिखाओ, किसी बेनमाजी को नमाजी बना के दिखाओ, खुदा की कसम किसी झूठे को सच्चा बना के दिखाओ। यार, मुसलमान की तो ये शान है कि शराबी को तौबा करा दे, मुसलमान की ये शान है बेनमाजी को नमाजी बना दे, मुसलमान की तो ये शान है झूठे को सच्चा बना दे, मुसलमान की तो ये शान है चोर को वली बना दे, मुसलमान की तो ये शान है जहन्नमी को जन्नती बना दे। और तू कुछ बना ही ना सका, बल्कि खुद बन गया, खुद बन गया। किसी 24 नंबर में चला गया तो 24 नंबर में चला आ रहा है। भाई तुझे क्या हो गया? अच्छा खाता सुन्नी था। 24 नंबर से 40 दिन क्या मिल गया? खुद 24 नंबर ही बन गया। इतना कमजोरी मान, शराबियों में बैठा शराबी बन गया, गुटके वालों में बैठा गुटकेबाज बन गया, बीड़ी वालों में बैठा बीड़ी पीने लगा। तो यार कम से कम नमाजियों में ना बैठा क्या नमाजी बन जाए? भाई बात है क्या नहीं है? ओ मेरे भाई, मैदान महशर में अगर अल्लाह तुमसे पूछेंगे बताओ क्या लाए हो, तो किसी एक को नमाजी बना के चले जाओ, किसी एक को सच्चा बना के चले जाओ, ताकि मैदान महशर में कह दो मौला मैं गुनाहगार जरूर हूँ मगर एक तेरे बंदे को नमाजी बना के आया हूँ। किसी एक को तो बना, मगर मौलवी साहब कहोगे नमाजी जब बनाए जब नमाजी बने, किसी को सच्चा जब बनाए जब खुद सच्चे, किसी को तौबा जब कराएं जब खुद तौबा किए हो। हमारा तो हाल ये है कि बुरा काम अगर कोई कर रहा तो उसे खूब प्रमोट कर रहे हैं। अगर कहीं नाच गाने की महफिल है ना तो उससे कहने टेंशन मत लेना, चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, किस काम की जरूरत है। अगर जलसा कराओ तो बांस बांधने के लिए कोई नहीं मिलेगा, पल्ला ये त्रिपाल टांगा ना तो भाई पकड़ लो, नहीं भाई कमेटी वाला पकड़ेगा, हम नहीं पकड़ेगा। अभी डांस पार्टी का काम हो तो एक एक काम का 10-10 नौजवान पकड़ के घूम रहे होते, हम हैं करने वाले। एक जगह लट चल गया, लट जान दो, लकड़ी चल गई लकड़ी। किस बात पर डांस पार्टी हुई तो नाचने वाली जो आई तो एक नौजवान कह रहा मेरे घर पर रुकेंगे, दूसरा वाला मेरे घर, तीसरा वाला मेरे घर पर रुकेंगे। इस बात पर झगड़ा चल गया, डंडा चल गया कि भाई तेरे घर पे क्यों रुकेंगे और तेरे पे क्यों रुकेंगे। और आज हमारा हाल ये है कि मस्जिद के इमाम की दावत का नंबर आया तो कहते इतनी जल्दी नंबर आ गया मेरे घर पे, इतनी जल्दी नंबर अभी तो खिलाया ही था।
हकीकत बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो खिलाया था। अरे नाचने वालों के लिए तू झगड़ जाए, अरे हराम काम करने वालों के लिए झगड़ जाए। और ये जो रात दिन तुझे दीन बांट रहे हैं, दीन का सबक दे रहे हैं, खुदा की कसम इनके लिए कहता कि इतनी जल्दी नंबर आ गया। अरे जितनी जल्दी नंबर आएगा उतनी तेरे घर में रब की रहमत ज्यादा बरसेगी। ईमान का तकादा ये है कि अगर कहीं बुरा काम हो रहा तो वहीं आ जा। 1 नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से रोक दे, ये 1 नंबर का। एक और कैसा होता वो सुन ले, ईमान पैदा हो जाएगा। तकरीर शुरू हुई है। एक अल्लाह वाला जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। बहुत 1 नंबर का ईमान बता रहा हूँ। बाजुओं की ताकत से रोक दो। सुनिए, और बाजुओं की ताकत यही नहीं कि तलवार लेके जाओ, बंदूक लेके जाओ, नहीं। ताकत ये कि बुरा काम हो रहा है चाहे जबान से समझा के उसे रोक दे, ये भी तेरे बाजुओं की ताकत कहलाएगी। उसे रोक दे। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आपका मुरीद आया, हाथ जोड़ेगा, इसका लगा हुजूर आपकी बस्ती के हालात खराब होने लगे। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया क्या हुआ, क्या लोग नमाजें नहीं पढ़ ले मेरी बस्ती में? कहा हुजूर नमाजें पढ़ रहे। क्या हुआ, मेरी बस्ती में लोग ज़कात नहीं दे रहे? कहा हुजूर ज़कात भी दे रहे। जरा तवज्जो सुनना। मुरीद ने आके कहा आपकी बस्ती के हालात खराब होने लगे हुजूर, आपकी बस्ती का माहौल खराब हो गया हुजूर। बायजीद बुस्तामी ने मुरीद से फरमाया क्या लोग नमाज़ें नहीं पढ़ ले मेरी बस्ती? का हुजूर पढ़ रहा है। का ज़कात नहीं दे रहे? का हुजूर दे रहे। क्या कुरान की तिलावत नहीं होती? क्या हो रही है? कहा फिर क्यों बस्ती का माहौल खराब होने लग गया? तू बता। अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला, एक जिस्म बेचने वाली आपकी बस्ती में आकर डेरा डाल लिए हुजूर। रोजाना नौजवान लड़कों को अपने दामे फरेब में फंसाती है, रोजाना उन लड़कों को अपना जिस्म बेचती है हुजूर। आपकी बस्ती में जिस्म का धंधा हो रहा है हुजूर। एक फाहिशा आई है, उसने ऐसा कोटा खोला है कि वहां पर नौजवान जाते हैं, अपना मुंह काला करके आते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना, चीख निकल गई। जैसे ही चीख निकली मुरीद दामन को पकड़ के मचल गया। हुजूर रोने की क्या वजह है? हुजूर रोने की वजह तो बताएं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ओ मेरे मुरीद, मेरी बस्ती में एक फाहिशा आकर नौजवानों के ईमान को ढाका डाल रही है। अगर मैदाने महशर में मुझसे मेरे रब ने पूछ लिया बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में हराम काम होता था और तू क्या कर रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? तो मेरा जवाब क्या होगा? आज तुम सोच लो कि बुरा काम हो रहा है, होने तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तेरी बस्ती में कोई बुरा काम कर रहा है तो सवाल तुझसे भी होगा। अगर तेरे महल्ले में हराम काम हो रहा है और तूने रोकने की कोशिश नहीं की तो सवाल तुझसे भी होगा। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। बोला ए भाई, सारे लोग बैठ रहे, क्यों खड़े हो रहे? हाँ हजरत तशरीफ ला रहे, इस्तेमाल में हो रहे तो कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। मैं सोचा कि शायद बारिश की वजह से जा रहा है। माशाअल्लाह, सारे लोग खड़े होकर इस्तेमाल करें। खानकाह बुखारिया का वो शहजादा आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुखारिया के चश्मो चराग पीरी तरीक़त रहबरे राहे शरीयत शहज़ादा हुज़ूर नूरुल हुसैन साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। अपनी माथे की आंखों से आप हजरत का दीदार कर रहे हैं और अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। हजरत देखिए, हजरत के इंतजार था, अब किसी का इंतजार नहीं। अब हजरत तशरीफ ला चुके हैं और हजरत की मौजूदगी में ये प्रोग्राम चलेगा और अब हजरत गवाही देंगे आपके बैठने पर। इसलिए कि अब तक जो बैठे अपनी मर्जी से, अब आप बैठेंगे हजरत की मर्जी से।
बैठेंगे ना बोलिए, बैठेंगे ना आप बैठिए। आपके बैठने पर हजरत गवाही देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत इस खानवादे के अंदर ये खुसूसियत है जो मैंने देखी खास तरीके से कि मैं तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, हर खानका में जाना होता है, सबसे मुलाकातें होती हैं, लेकिन इस खानका के अंदर जब मैं आया और मेरी दूसरी ये हाजिरी है, मैंने ये देखा कि यहाँ पर अखलाक बड़े आला पैमाने का नजर आता है। ये चीज हजरत के वालिद मोहतरम इधर तशरीफ लाए, हजरत के वालिद मोहतरम हुजूर सैयद साहब क़िबला के अंदर भी ये चीज मैंने देखी। पहली मुलाकात में मैं हजरत का गिरविदा होकर समझ रहे हैं आप, इसलिए ये तख्त देता है ताज देता है, तख्त देता है ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। हजरात हमारा अखलाक हमें बड़ा करता है, हम बड़े से नहीं होते, हमारा किरदार हमें बड़ा करता है। तो अब देखिए बिल्कुल किधर को ना देखें, ये ड्रोन कैमरा चल रहा है, इससे डरे नहीं आप, समझ रहे हैं आप। ये तो आजकल आने वाले जमाने में हर एक की जेब में होगा, वो चल रहा चलने दीजिए। इसलिए कि जितनी तकरीर मैं अब करने वाला हूँ, जो मेन तकरीर अब मैं कर रहा हूँ, समझ लीजिए। हाँ, वो बचा कर रखा था कि सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, तो मेन टॉपिक पे मेरी गुफ्तगू हजरत आ गए, अब कुछ नहीं बचाया जाएगा, अब सब आपके सामने लुटाया जाएगा। ऑपरेटर साहब इधर मत देखो, इधर देखो। हाँ, वरना मैं इसको रुकवा दूंगा, इसलिए कि अब सिर्फ सैयद साहब को देखो, इनसे ज्यादा खूबसूरत अब कोई नहीं लग रहा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह बोलो यार जरा, सुभान माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत और सैयद साहब क़िबला का रूहानी साया हमारे आपके सरों पे मेरे मौला दराज फरमाए। बहुत बड़ी बात है कि आप इस खानका से जुड़े हैं। हजरत ये ऐसे सैयद हैं कि इनकी सयादत की कसम खाई जा सकती है, वरना सैयद आजकल ऐसे भी नजर आते हैं कि उनका शजरा पहले खना लो तो कहीं नहीं मिलता, बाद में वो सब पूरा खानदान सैयद बनकर घूम रहा। समझ रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं। ये ऐसे सैयद हैं कि इनकी कसम खाई जा सकती है। सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पे नाज करो कि सरकार ने अपनी औलाद में से चुन के आपके पास भेज दिए हैं। ये नमूने कहो, ये फूल कहो, या फिर इन हसीन गुलदस्तों को कहो। सुभान अल्लाह। अब आप सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए और झूमिए, जो मैं आपको सुनाने जा रहा था। सही साहब बस इजाजत चाहूंगा, अब सुनिए जरा। बैठ जाएं चाचा, बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। अब बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता, अब बस मैं जो बोल रहा हूँ ना अब उसको सुनिए। बायज़ीद बुस्तामी की चीख निकल गई ये सुन के कि उनकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमाया है और वो डेरा जमा के नौजवानों को अपने दामे फरेब में फंसाती है और जिना करा के उनका मुंह काला कराती है। बायज़ीद बुस्तामी की चीख निकल गई। हाय हाय, हमारे तो महल्ले में, हमारी तो बस्ती में हराम काम हो रहे हैं, हम मुखालफत तक नहीं करते, कहीं नाराज ना हो जाए वो हमसे, हम उसकी मुखालफत या उसकी जो है नहीं करते इसलिए कि वो हमसे नाराज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। यार दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। बायज़ीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद ने दामन पकड़ लिया। हुजूर क्या बात, कहने लगे अगर मैदान महशर में मुझसे मेरे रब ने पूछ लिया, ओ बायज़ीद बुस्तामी जरा ये तो बता, तेरी बस्ती में एक फाहिशा डेरा जमाई थी, नौजवानों के ईमानों पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तू मुसल्ले पे बैठ के बस अल्लाह अल्लाह कर रहा था? तू खाली तस्बीह के दाने घुमा रहा था? मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? कभी कभी हम सोचते यार मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, बस्ती वाले गुनाह कर रहे, करने तो नहीं, तू नमाज पढ़ ला, मगर तेरी जिम्मेदारी है कि बस्ती वाले अगर हराम काम कर रहे हैं तो उन्हें हराम काम से रोक ले। अगर तेरी बस्ती
में कोई गुनाह कर रहा तो उसको गुनाह से रोक ले, अगर तेरे दोस्तों में कोई गलत काम कर रहा तो उसको समझा गलत काम से रोक ले, अगर तेरी रिश्तेदारी में कोई गलत काम कर रहा तो रोक ले, इसलिए कि तेरी जिम्मेदारी है। कुरान कहता कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने कहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम बुराइयों से रोकने वाले और भलाइयों का हुक्म देने वाले हो। लोगों अगर कहीं बुराई हो रही है तो उसे भलाई का हुक्म दे दे। हो सकता है कि तेरे हुक्म देने से वो ना समझे, मगर तुझे बताने का सवाब मिल जाएगा, तुझे तबलीग करने का अज्र मिल जाएगा। ओ मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, कभी कभी ये नहीं देखा जाता कि मेरे कहने से होगा क्या, ये ना देख कि तेरे कहने से होगा क्या, ये देख कि मैदान महशर में मेरा शुमार भी उन लोगों में हो जाएगा जो बुराइयों को रोका करते थे। ये ना सही है, इसलाह करेंगे, मुफ्ती गुलफामी इसलाह करेंगे ना, तू कम से कम अपने घर में तो इसलाह कर सकता, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने चाचा को, अपने बाबा को, अपने घर में तो कर सकता ना, तो यार कर देना। कब करेगा तू? अगर खुदा की कसम मेरे मुआशरे में इस आयत का अमल होने लगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बुराई करने वाला नजर नहीं आएगा। अगर हर आदमी बुराई से रोकने लगे, मगर हम तो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, तो सही साहब हमें क्या जरूरत पड़ी है, तो इमाम साहब का काम है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, ये तो मौलाना जी का काम है। नहीं, अगर तू मुसलमान है तो तेरा भी काम है, बुराई से रोक लोगों को भलाई का काम। तू जानता नहीं मिस्र के बाजार में जब यूसुफ की बोली लगी तो एक बूढ़ी औरत रुई का गिट्टा लेकर चली। किसी ने पूछा खातून कहाँ जा रही हो? कहा यूसुफ को खरीदने। कहा जानती है यूसुफ को खरीदार कौन कौन है? कहा कौन कौन है? कहा अजीज मिस्र खुद बनफ्से नफीस आके यूसुफ का खरीदार बना है। तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात कि तू उसके मुकाबले में यूसुफ को खरीद ले? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया था मैं जानती हूँ मेरा असासा इतना नहीं कि जो अजीज मिस्र का मुकाबला कर सके, मेरा रूह के गिट्टे की इतनी पावर नहीं जो अजीज मिस्र का मुकाबला कर सके, मगर मैं तो ये नियत लेके निकली हूँ कि मैदान महशर में अगर यूसुफ के खरीदारों को इकट्ठा किया जाए तो उसमें मुझ कमजोर का भी नाम आ जाएगा। ये भी यूसुफ की खरीदार बन के निकली थी। ओ मेरे भाई, अगर तू लोगों को बुराइयों से रोकेगा तो जहां पर लोगों की इस्लाह करने वाले गौसे आजम खड़े होंगे, उन्हीं की गुलामों के सफ में तू भी खड़ा होगा, तू भी खड़ा। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, मेरी बस्ती में और फाहिशा ने डेरा डाला, मुझे खबर ही नहीं थी। अगर अल्लाह ने पूछ लिया, मुसल्ले पे बैठा अल्लाह अल्लाह करता था, नौजवान उस फाहिशा के दामे फरेब में आते चले गए, बायजीद तूने रोका क्यों नहीं? तो जवाब क्या दूं? लोगों अगर तुम्हारी बस्ती में कोई हराम काम होता और तुम उसे नहीं रोकते, उसकी मुखालफत नहीं करते, तो सवाल तुमसे भी होगा, कान खोल कर सुन ले। बायजीद बुस्तामी ने अपने मुरीद को भेजा, जब पता लगा गया वो फाहिशा का बाजार कब लबला है, कब वो अपने कस्टमरों से मिलती है, कब नौजवानों से मिलती है। गुलाम गया, जाके पता लगाया, वापस आया, कहा पता लगाया और उसकी हुजूर पता लग गया। कहा कब मिलती है? कहा हुजूर जब दिन मुकम्मल हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, जब रात अपनी तारीख चादर को तानती है तो उसके दरवाजे पे ग्राहकों का मेला लगता है, नौजवानों की लाइन लगती है और फिर एक एक करके वो नौजवानों को अपना जिस्म बेचने का धंधा शुरू करती है। सुबह फजर की नमाज पढ़ी बायजीद बुस्तामी ने, मुरीद अर्ज करने लगा हुजूर नाश्ता, कहने लगे अब नाश्ता बाद में होगा, पहले फाहिशा से बात होगी। अब खाना बाद में, नाश्ता बाद में, पहले अपनी बस्ती से ये गंदगी दूर की जाएगी। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठाया, हाथ में तस्बीह, फाहिशा के दरवाजे पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? फाहिशा के, जरा जोर से बोलो, फाहिशा के दरवाजे पे पहुंच करके मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले पे बैठ गए, वहीं तस्बीह पढ़ना, अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। फाहिशा का दरवाजा, अल्लाह का वली बैठा है, अल्लाह 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 चल रहा। लोग आते
उधर से गुजरते देखते हजरत, और यहाँ चुप चुप जाते, किसी से कुछ ना कहते। वो कल के मुसलमान थे, बुरे होके भी फिर भी इतने अच्छे थे कि दरवाजे पे बैठा देखा मगर किसी से कुछ ना कहते। देखते हजरत यहाँ, मगर किसी से कुछ ना कहते। आज का होता देखता तो फोटो खींचता, फिर व्हाट्सएप पे डालता, देखो मौलवी साहब कहाँ बैठे हैं। सही बता रहा हूँ ना, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालता, फेसबुक पे डालता और नमक मिर्ची लगाता। ये फोटो तो बाहर का खींच लिया, ये तो अंदर से आ रहे थे, मैंने तो अंदर से आता हुआ देखा, नमक मिर्ची लगा के। मगर वो कल के मुसलमान थे, हजरत को बैठे देखा, देखते मगर किसी से कुछ ना कहते। ज़हर की नमाज हो गई, वही मुसल्ला बिछाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लोग देख रहे जा रहे। असर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, कस्टमरों के आने का टाइम हो गया। क्योंकि असर के वक्त कस्टमर अपना लाइन लगाना शुरू करते थे, अपना नंबर लगाना शुरू करते थे। शराबी आए, नशे वाले आए। बायजीद बुस्तामी को देखा तो किसकी ताकत के उसके दरवाजे पर रुके। शराबी आता, शराब पी के उसके जिस्म का खरीदार बन के, मगर जब हजरत को देखता हजरत भाग जाता। हजरत बैठे, दूसरा क्या हुआ, जाके देख। पहले गुनाहगार जरूर था, मगर फिर भी इतना अदब बाकी जरूर था। क्या हजरत पहले गुनाहगार जरूर था, मगर इतना अदब जरूर था। क्या हजरत आज तो उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा और मौका लग रहा तो उसी को गाली दे रहा। सही बता रहा हूँ, उसी को गाली दे रहा। बड़े बासलीके के लोग। हजरत शाम हो गई, एक भी कस्टमर ना रुका। हजरत जो आए हजरत बस चला। देखो यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपने अपने बचपन में देखा होगा कि बेटा अगर बीड़ी भी पी रहा ना तो 10 साल हो गए बीड़ी पीते हुए, अब्बा को पता ही नहीं कि बेटा बीड़ी पीता है, इसलिए कि कभी बाप के सामने पिया ही नहीं, है ना। बीड़ी पिया, अब्बा आए छिपा दिया, हजरत आए छिपा दिया, ताया आए छिपा दिया। यही होता था कि नहीं होता था? आज तो बेटा सुर्ती बनाकर तैयार करके अब्बा से कह रहा खाओगे, सुर्ती बना के इमाम साहब से कह रहा हजरत खाओगे। हाय हाय हाय, पहले गुनाहगार जरूर थे, जानी जरूर थे, फाहिशा के कोटे पे जरूर आते थे, मगर इतना होश जरूर था कि हजरत शराब पी कर आए थे, मगर इतना होश था कि हजरत नशा करके आए थे, फिर भी इतना होश था कि हजरत आज तो नमाज पढ़ के आ रहा, बुराई कर रहा पूरी दुनिया के मौलवी, नमाज पढ़ के आ रहा, बुराई कर रहा पूरी दुनिया के उलमा की। यार इनको शराब के नशे में भी होश था। हजरत शाम हो गई, दरवाजे पर सिर्फ हजरत ही हजरत, कोई और था ही नहीं, हजरत ही हजरत। मगरिब का वक्त हो गया, सूरज ग़ुरूब हो गया। फाहिशा ने अपनी खादमा को बुलाया, बुला के बोली जाओ दरवाजे पे जाके देखो कितने कस्टमर आए, सबकी लिस्ट बना के लाओ, सबकी फहरिस्त बना के लाओ और सबसे फीस वसूल के लाओ। फाहिशा की खादमा ऊपर से उतर के नीचे आई, फाहिशा बाला खाने पर है, ये नीचे आई, आके दरवाजे पे देखा आज कस्टमर नहीं है बल्कि मुसल्ला बिछा है, मुसल्ले पे बैठने वाला बैठा है, सर पे इमामा है, चेहरे पे ताली है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, मुंह पे जारी अल्लाह 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 है। बस यही है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब जारी अल्लाह अल्लाह। चक्कर में पड़ गई। आज से पहले तो शराबी, नशेड़ी, जुआरी, कबाबी सब आती थी, आज टोपी दाढ़ी वाला क्या कर रहा है यहाँ? हैरत में पड़ गई। आने वाला आया वो भी टोपी लगा के, इमामा लगा के, दाढ़ी लगा के, तस्बीह लेके, मुसल्ला लेके आके बोली बाबा ये मस्जिद नहीं है, बाबा ये मस्जिद नहीं है, ये फाहिशा का दरवाजा है, यहाँ आने वाले ईमान का सौदा करने आते हैं, आप क्या कर रहे हो? सोचने की साथ भटक के कोई बूढ़ा आदमी था बैठ गया। कहने लगे सोन हम धोखे में नहीं आए, जानबूझ के आए, हमें पता है किसका दरवाजा है।
मकसद बता। कहने लगे कस्टमरों की फहरिस्त बनाना आई थी, तो कहने लगे सरे फहरिस्त मेरा नाम। जरा सुनिए, सरे फहरिस्त बायजीद बुस्तामी का नाम लिख। आज का होता तो अखबार में निकलवा देता, सरे फहरिस्त नाम लिखवा के लिख मेरा। कहने लगी हुजूर सरे फहरिस्त लिखूं या आखिरी फहरिस्त लिखूं? पहले और आखिरी कस्टमर तो आता और तो कोई है ही नहीं ना। नंबर पहला भी आपका और आज आखिरी भी आपका नंबर। तो आपने फरमाया अपनी मखदूमा से पूछ के आया कि पूरी रात की कितनी फीस लगेगी। कहने लगी अजीब ही बात। कहने लगे पूछ के आई। उसने पूरी रात की फीस बता दी। बायजीद बुस्तामी ने जो हलाल के पैसे थे ना वो दे के बोले ले ये पूरी रात की हमने फीस अदा कर दी। बड़ी खुश होकर खादमा जाकर के बोली मखदूमा से, आयशा से, कस्टमर तो एक है मगर इनकम सबके बराबर करा। बड़ी खुश हुई। लाओ से बड़े अदब व एहतराम के साथ। लगता है कोई बहुत बड़ा अमीर है, लगता है कोई बहुत बड़ा मालदार है। बाला खाने पे बायजीद बुस्तामी पहुंचे, फाहिशा का दरवाजा खुला, फाहिशा के कमरे में आपने कदम रखा तो अल्लाह वाले की शान देखा, मुस्तफा के गुलाम की शान देखा। फाहिशा के बाल खुले हैं, हाथ बरहना खड़ी है, उसके जिस्म का आधा हिस्सा दिख रहा है, आधा कपड़ों से ढका है। बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो अल्लाह वाले ने अपनी निगाहों को जमीन पर गड़ा दिया। जमीन पर गड़ा कर नजर ऊपर उठाई नहीं। फाहिशा ने कहा वो आने वाले मेरी जुल्फों को दे, वो आने वाले मेरे हुस्न को दे, वो आने वाले मेरी जवानी को दे। अरे इतने पैसे देने के बाद भी जमीन पे क्या देख रहा है? बायजीद बुस्तामी ने कहा पूरे रात की कीमत हमने दी है, नजर कहाँ रखना है ये तू नहीं बताएगी, अब हम बताएंगे कि नजर कहाँ रखना है। कीमत हमने दी है पूरे रात की, तूने नहीं दी है तो तू बताएगी हमें हम नजर कहाँ रखेंगे? हम बताएंगे कि तुझे नजर कहाँ रखना, इसलिए कि कीमत हमने अदा की। ये जो रात का टाइम है इसके मालिक हम हैं। पूरी रात जो हम कहेंगे वो तुझे करना। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हुजूर बात तो सही है, सौदा तो यही हुआ कि पूरी रात की आपने कीमत अदा कर दी, तो पूरे रात का जो टाइम है उसके मालिक आप हो गए, आप बताओ मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप जाके गुस्ल खाना में पहले गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लो। क्या कर लो? अपने आप को जरा जरा पाक कर लो। चक्कर में पड़ गई। आज से पहले जो भी आता था ना पाक आता था, लेकिन आज जो आया है ये पाक करने वाला आया, लेकिन फीस ले चुकी थी। लोगों को सवाल करने की गुंजाइश नहीं थी, क्यों चरा करने की कोई इजाजत नहीं थी। कहीं जाके गुस्ल कर लिया, कहा वुजू भी कर ले, वुजू भी कर लिया, आगे खड़ी हो गई। अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब चादर उठा अपने सर पे रख ले और इस तरह से चादर को अपने सर पे बांध ले कि तेरे बालों की स्याही तक नजर न आ सके। कहने लगी ओ आने वाले कैसा बेवकूफ है, पूरी रात की कीमत अदा करने के बाद भी मेरी जुल्फों को ढकने की बात कर रहा है, मेरी चादर की बात कर रहा है, मेरे दुपट्टे की बात कर रहा है। अरे आज से पहले जो आता था वो मेरी चादर हटाने की बात करता था, तू चादर उड़ाने की बात करता है। बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया अरे दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। अरे वो आने वाले दुनियादार होते थे और आज जो आने वाला है ये मोहम्मद का वफादार है। इंशाअल्लाह। हाय 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 अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये देख रही थी दीवाना है, पूरी रात की फीस अदा करके बातें चादर की कर रहा है, बातें पाकी ना पाकी की कर रहा है, निगाहें झुका के खड़ा। इससे बड़ा पागल कौन होगा? अपनी कीमती कमाई का पैसा मुझ पर लुटा दिया और नजर उठा के तक नहीं देखता। मगर से क्या पता था जिसे वो पागल समझ रही है वो पागल नहीं, उसकी बारगाह में अगर पागल भी आए हैं तो उन्हें होश आ जाता है, उन्हें होश आ जाता है। ये पागल समझ रही थी, ये पागल है। बायजीद बुस्तामी समझ रहे थे तेरा पागलपना आज उतर जाए।
अब तक तू पागल थी, अब उतर जाएगा। गुस्ल करके आई, वजू करके आई, चादर बांध लिया, अब बिल्कुल लिबादा इंसानियत में खड़ी। अब बिनते हुआ लग रही है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बिनते हव्वा लग रही है, अल्लाह अल्लाह खड़ी है। अब कहने लगी, अब तो अदब भी आ गया, खुद ब खुद निगाहें झुक गई। और एक बात तो सुन लीजिए, जहाँ चेहरे पे दाढ़ी आती है, दाढ़ी की वजह से निगाहें झुकती हैं। लोग कहेंगे यार दाढ़ी वाला क्या कर रहा है। अगर बिनते हव्वा के सर पे चादर आती है तो चादर की वजह से निगाहें झुक जाती है। ये चादर का कमाल है। जिस बच्ची के सर पे चादर होती है उसकी निगाहों में लचक होती है। चादर में बड़ी पावर है, लोगों को बहुत पावर है। जिनके पास चादर ही नहीं, वो पाकिस्तान में नारा लगा रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरी औकात क्या है, तेरा जिस्म तेरी मर्जी। जब कब्र में जाएगी ना तो 3 दिन ना गुजरेंगे तेरी खोपड़ी से तेरे बाल अलग हो जाएंगे। 3 दिन ना गुजरेंगे तेरे होठ गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। तू मेरा जिस्म मेरी मर्जी करती है, तेरे इस जिस्म को चूंटियां खा जाएंगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। अरे तेरी औकात क्या है, तेरा जिस्म तेरी मर्जी। अल्लाह ने तुझे दुनिया में भेजा था, तेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी। कानून मदीने वाले एक नारा सुना होगा आपने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। चला था ये नारा, भौंक रही थी कुतियां बन के। अगर सुनो लोगों, कान खोल के सुन लो, जिस बेटी के पास पर्दा नहीं होता उस बेटी की औकात हमारी नजर में कुछ नहीं। अमीर की बेटी होना अमीर नहीं है, औरत के पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है। जलसे में आने वालों एक जुमला जरा कायदे से सुनना, औरत के पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है तो उसकी हया का जेवर है। बस उसकी इज्जत और उसकी हया का जो जेवर है वो सबसे कीमती है, इससे ज्यादा कीमती उसके पास कुछ नहीं। अगर कहोगे ऐसा नहीं तो चलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक वो लड़की है कि जिसका कोई एतबार नहीं, पता नहीं किसके साथ जाती है, किसके साथ रात दिन गुजारती है, उसके पास में माल का अंबार लगा है। एक वो लड़की है जो हया का जेवर लेके घर में बैठी है मगर गरीब है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसी लड़की को पसंद करोगे अपने निकाह के लिए जिसके पास हया का जेवर है। हकीकत है ना मेरे भाई। एक बात और बता दूं आपको, अमीर तो हलवाई की दुकान पर रखी हुई बर्फी होती है। बर्फी जानते हैं नहीं जानते? अरे मिठाई का नाम है, मुंह में पानी आ जाता है यार नाम सुनते, तुम जानते नहीं। बर्फी का नाम सुन के भी कितने खामोश बैठ गए। मुसलमान तो बिरयानी के नाम से सीना तान ले, फिर भी बर्फी बड़ी कीमती, भाई महंगी भी है। 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो है ना। लेकिन ये 500 रुपए किलो की बर्फी हलवाई ने काउंटर के ऊपर रख दी। अरे बोलो यार, तुमसे बुलवा रहा हूँ, कहाँ रख दी? काउंटर जानते हो? जानते हो? अगर काउंटर नहीं जानोगे तो इनकाउंटर करो। काउंटर जो सामने रखा होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? काउंटर पर रख दी, ऊपर से पर्दा नहीं डाला, ढकी नहीं। एक है काउंटर के अंदर, एक है काउंटर के ऊपर। मालदार है जो बर्फी 500 रुपए किलो बिकती है। बहुत अमीर है भाई, 500 रुपए किलो। लेकिन रास्ते का गुबार वाला बर्फी पे गिरा, इसलिए पर्दा नहीं। नाले की मक्खी आई, बर्फी बोलो है कि नहीं? नाले की मक्खी आई बर्फी पर, गुबार वाला बर्फी पर। नथुआ, बथुआ, कलुआ, मलुआ हलवाई की दुकान पे लेने आया इमरती, टेस्ट कर रहा बर्फी। लेने आया रसगुल्ला, टेस्ट कर रहा बर्फी। मैंने कहा नथुआ, तुझे तो रसगुल्ला चाहिए था, बर्फी का है टेस्ट कर रहा? करा मौलाना फ्री में मिल रही है तो खाने में क्या जाएगा, ऊपर ही तो रखी है, ऊपर ही तो रखी है। अक्लमंद रा इशारा काफी। मौलाना जी मैंने कहा बड़ी अमीर जातियों का है तो मगर औकात के ऊपर ही तो रखी है, थोड़ा टेस्ट करके क्या जा जाए। अच्छा हलवाई को भी बुरा नहीं लग रहा, ऊपर ही तो रखी है।
अगर तुम उसके काउंटर में हाथ डाल के निकाल के देखना, आंखें निकाल लेगा, काउंटर में हाथ डाल दिया, काउंटर में नहीं डालने देगा अंदर। बर्फी नहीं, काउंटर में तो अगर हाथ डाल के ना तो जलेबी भी खाएगा तब भी तेरा हाथ मार लगा भाई, काउंटर में नहीं। लेकिन काउंटर के ऊपर तिल रख लिया, थोड़ा सा तो बुरा लगेगा मगर मुझे बोलेगा नहीं, चलो रखा था तो खा लिया। नथुआ खाया, बथुआ खाया, अलुआ खाया, अलुआ खाया, क्यों? इसलिए अमीर जरूर थी, मालदार जरूर थी, मगर इसके पास पर्दा ना था। इस हलवाई के पास एक बहुत गरीब चीज है जिसका नाम है पार्ले जी का पैकेट। 5 रुपए का मिलता है बिस्किट का पैकेट, मगर पर्दा ओढ़े हुए है, पॉलिथीन ऊपर से लपेटे हुए है। लोगों खुबार आया, पॉलिथीन बिस्किट तक नहीं जाने देगी, मक्खी आई, सरमार के मर गई, मगर बिस्किट तक ना पहुंच पाई। कलुआ आया, मैं बिस्किट टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। वो कहेगा खबरदार, बिस्किट ऐसे टेस्ट नहीं कराया जाता, जो इसका कीमत अदा करता है वही इसका टेस्ट करता है। लोगों, जो बच्चियां पर्दे में रहती हैं, जो उनका पैर अदा करता है वो उनका मालिक होता है। खुदा की कसम, जो मेहर अदा करते हैं वही वही शोहर। और अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हमने शोहरों को औरतों पर हाथी बनाया है, वही वही हाथी। पर्दे का लोगो लिबास लाओ, नींद तो नहीं आ रही ना, अरे नहीं आ रही ना, और सोने का वक्त भी नहीं। और मोमिन तो मर के भी नहीं सोता। हाँ, मोमिन तो मरता है तो बस उसका विशाल होता है। विशाल का मतलब ये है मिल जाना, वो अपने रब से मिल जाता है, विशाल होता है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा, वो अपने घर गया। मोमिन है ना। सैयद साहब अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए, हम इनको ये नहीं कहेंगे ये मर गए, ये कहेंगे विशाल फरमा। कब्र में गए तो मुस्तफा के जलवों का दीदार किया होगा, और जब फरिश्तों ने रूह को निकाल के लेके गए तो फिर रब के जलवों का दीदार किया होगा। मरने के दिन मोमिन के लिए डबल ईद होती है। सुन लीजिए, मोमिन मरता है तो मरने वाले दिन उसकी डबल ईद होती है, इसलिए कि जब कब्र में आंख खुलती है तो मुस्तफा का दीदार होता है, और फरिश्ते जब रब की बारगाह में लेके जाते हैं तो फिर रब के जलवों का दीदार होता है। डबल ईद होती है, समझ रहे हैं? डबल ईद होती है। अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ इस दुनिया से उठाए। सैयद साहब अच्छा एक बात और बताओ, मोमिन के जनाजे में जो शामिल हो जाता है अल्लाह उसकी भी बख्शिश कर देता है। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले के जनाजे में जो शामिल होकर नमाज़े जनाजा पढ़ ले, जब नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है तो अल्लाह वाला सामने चारपाई पे लेटा है, और ये नमाज पढ़ने वाला खड़े होकर दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। तो इस अल्लाह वाले के सदक़े में अल्लाह जितने नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने हजरत की नमाज़े जनाजा पढ़ी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने हजरत की नमाज़े जनाजा पढ़ी। वो भी खुश नसीब है जिन्होंने पढ़ाई है क्या नहीं? कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, अलग खड़े हो जाते हैं, नुकसान है तुम्हारा। हजरत की नमाज़े जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज डंके की चोट पर ऐलान के साथ कह रहा हूं, किसी और ने नहीं पढ़ाई। जो आपके रूबरू हैं शहजादा नूरुल हुसैन, सैयद सैफुल हुसैन, जो निगाहों के सामने हैं, ये इस काबिल भी हैं, इनका हक भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आमिल भी हैं, आलिम भी हैं, बाअमल भी हैं,
सैयद हैं, सैयदजादे हैं, इनका सबसे बड़ा हक बनता था वालिदे मोहतरम की नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद साहब क़िबला ने अपने वालिदे मोहतरम की खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। हुजूर सैयद ने कोई कह रहा फला खानवादे से फला पीर ने फला पीर ने फला पीर ने पढ़ाई है, और भाई किसी पीर ने नहीं पढ़ाई है, तुम्हारी पीर ने पढ़ाई है। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। ए भाई इतनी पूरी रात में इतनी दमदार तकरीर कर रहा हूँ, ये दमदार तकरीर समझ रहे हैं मेरे सैयद साहब का करम समझ रहे हैं। अच्छा आजकल के पीरों को भी पता नहीं क्या हो गया, अगर झूठा कह दो कि हजरत की नमाज जनाजा आपने पढ़ाई तो मना नहीं करेगा मैंने नहीं पढ़ाई, यहाँ से मुड़ी हिला देगा। अरे भाई तुझे सच कहने में क्या जा रहा, मैंने नहीं पढ़ाई यार। खतीब अहले सुन्नत की आमद है, आप जो है उनका खिताब अल्लाह सुनेंगे और बस जो है आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उनकी आमद हो गई है और आप उनका खिताब सुनेंगे, अपने क़ुलूब आज़ान को महसूस करेंगे। सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। भाई सच कहने में क्या जा रहा है भाई, नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ाई, अब भाई पढ़ाई है तो बोलो पढ़ाई है। और अच्छा अगर ये कह दोगे, सुनिए अगर ये कह दोगे कि हजरत शहजादा सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला ने पढ़ाई है, तो क्या बात है तुम्हारी सरदारी में कुछ कमी आ जाए? बताइए जी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये बात सुनकर के लोग अभी कश्मकश में नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैंने कहा ये 1400 साल पहले का जमाना थोड़ी है यार, पढ़ने वाले भी जिंदा पढ़ाने वाले भी जिंदा यार, इसमें भी इख्तिलाफ। ये तो इख्तिलाफ इसमें होता है कि लोग चले गए जमाने से नहीं रह गए तो फिर इख्तिलाफ चल रहा भाई, अभी तो पढ़ने वाले भी जिंदा। मगर बहुत से लोग ऐसे उनकी तरफ निस्बत की जा रही है, वो मना नहीं करेंगे, वो हल्के से सर हिला रहे हैं। एक पीर साहब कहीं जलसे में आए तो नाथ खां हजरात जो नाथ पढ़ रहे थे, नाथ खां कहती है तवज्जो चाहूंगा पीर साहब की तवज्जो, पीर साहब की तवज्जो। तो वो नाथ शरीफ अच्छी पढ़ी तो पीर साहब की तवज्जो में नाथ खां का भी काम हो गया और झूमने लगे सारे मुरीद। अब वो जलसा खत्म हो गया, फिर अगले साल का तारीख उसी नाथ खां की, वही पीर साहब। इसी दरमियान में हज का मौसम आया, नाथ खां को और पीर साहब को दोनों को साथ में जाना था हज पे। कहाँ जाना था? हज पे जाना था। अब दोनों हज पे गए अलग अलग जाना दोनों को था, लेकिन एक साथ नहीं अलग अलग जाना था। चले गए, वापस आके फिर प्रोग्राम हुआ तो नाथ खान को पता था क्योंकि ऐलान हो चुका था पीर साहब भी हज को जाएंगे। ये पता नहीं था कि मैं तो गया था मगर पीर साहब किसी वजह से पीर साहब किसी वजह से हज को जा पाए, वो रुक गए। मगर नाथ को पता नहीं था, पहले मोबाइलों के इतने जमाने ना थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जब मिंबर शरीफ पे आया वो नाथ तो उसने फिर जो थी सोचा कि लोगों को मजमा लूटने के लिए उसने फिर कह दिया भैया क्या बताएं, अब तो मुज़दलिफा में भी हम पीर साहब के साथ थे। अरे साहब मत पूछिए, तवाफ़े काबा में तो पीर साहब के हम बस इनके आगे और हम पीछे तो पता ही ना चला। उन्होंने सोचा था भाई ऐसे ये तो गए थे, क्योंकि जिक्र हुआ था तो लोग जरा वाह भाई मैं अरे लोग बोले अरे हम तो पीर को ऐसे ही समझ रहे थे, पीर तो बड़ा पाए का नहीं। हम सोच रहे हज को नहीं गया और पीर तो हज को गया। तो पीर को ये चाहिए था खड़े होकर ये कह देता भाई झूठ मत बोले मैं नहीं गया हज को, मेरी दरख्वास्त हो जी ना मंजूर आ गई। तो पता पीर खड़े होकर क्या कह रहा शायर साहब आज आपने हमारा राज खोल ही दिया। उसकी मुखालफत तो नहीं किया, क्या कह रहा है शायर साहब आज आप माने नहीं आपने हमारा राज खोल ही दिया, अभी तो ना कहा है तो आप तो मुरीद आपसे बाहर हो गए, मेरा पीर बादशाह मुझे कोई गम नहीं। तो मियां ये भी देखो झूठ से कोई पीर नहीं बनता, पीर वो है जो सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, जो सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारे वो है सच्चा पीर। तवज्जो कीजिए। नेक की नमाज जनाजा पढ़ने से भी अल्लाह बख्शिश कर देता है। क्या कर देता है? अल्लाह कर देता है। बायजीद बुस्तामी चादर रखना, सर पे चादर, तवज्जो करना, ईमान बात जो अच्छा लगा तो मजमे से नारा लगा चादर रखना। कहने लगी हुजूर अभी क्या करना है?
गुस्ल किया, मैंने वुज़ू किया, मैंने चादर भी रख ली, अब क्या 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 है। हाय हाय। बायज़ीद बुस्तामी के हाथ में जो मुसल्ला था बिछा दिया, बोले इस पे खड़ी होकर 2 रकात नमाज अदा कर ले। जरा दिल को लगे तो खड़े होकर मजमे से नारा लगेगा, खड़े होकर जरा दिल को लगे सुभान अल्लाह। अब नारा पहले लगा दिया, नारा अब लगना जब बात दिल को खटके, जब दिल को लगे ना तब लगाना। जरा सुनिए बात सुनिए, कहने लगे मुसल्ले पे खड़ी हो जा और खड़ी होने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल अदा कर ले। अल्लाह अल्लाह, इसने तो वादा कर चुका था आपके मुताबिक चलेगा। बायज़ीद बुस्तामी के मुसल्ले पे खड़ी हो गई, खड़े होकर नियत के हाथ बांध लिया, नमाज पढ़ने लगी। बायज़ीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से तौबा कराना तेरा काम है। इतना कहना था जब खड़ी हुई तो साहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेरो, एक वली की दुआ से अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेरी, सलाम फेर कर झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। और सुने, जब मेरा बॉस आने वाले चोर को वली बना सकता है, तो ये गुलाम गौस अपने मुसल्ले पे खड़ा करके एक फाहिशा को भी वलिया बना सकता है। वलियों से कोई बड़ी नहीं, जो मंजिलें सालों में तय नहीं कर पाते, ये अल्लाह वाले लम्हों में तय करा देते हैं, लम्हों में तय करा देते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा अल्लाह अल्लाह, अब तेरा दिल रोशन हो गया है, अब अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों से दरगुजर कर दिया है। अब अगर तू जो चाहे वो मांग, तेरी ज़बान हिलेगी, अल्लाह पूरा कर देगा। ये जुमले सुनना, दिल को खटके, अगर दिल को लगे तो बोलना। लोगों एक नजर क्या पड़ी थी, दिल से दुनिया ही निकल गई थी। अब तक तो दुनिया की मोहब्बत ऐसी थी कि चंद सिक्कों के खातिर जिस्म को भी बेच डाला था, लेकिन अल्लाह वाले की नजर क्या पड़ी कि दुनिया की हैसियत ना रही। अब तो सीने में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई थी। कहने लगी ओ बायज़ीद बुस्तामी, अब तो दिल में अगर कुछ है तो मदीने वाले की मोहब्बत, और कुछ नहीं है। तो कहने लगे मां, अभी तूने तौबा की, रब की रहमत बरस रही है तेरी इस हवेली पर, रब की रहमत बरस रही है आज इस मुसल्ले पर। आज मांग ले, अभी तूने तौबा की है, अल्लाह की रहमत जोश में है, जो मांगेगी मिल जाएगा। आज मांग के तुझे लोगों जरा गौर कर, मैं सजदे में गिर गई और मांगा तो क्या मांगा। लोगों झूमती जा रही है और बेदम शाबारसी की जबान में मांगती जा रही है, इतना तो करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जाना लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दिल। जोर से बोलो, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, वो फंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। अरे जरा जोर से बोलो यार, और बोलो। खुदा की कसम, इस बूढ़ी रात में जिस जज्बे से तकरीर कर रहा हूं ना,
शायद अगर अलग करता ना तो मजमे के अंदर खुदा की कसम संभाले से नहीं। ये वो शेर है, ये वो शेर है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आशिक रसूल के सामने पढ़ दिए जाए वो अपने आप में नहीं रहता है। शेर का पस मंजर उलमा की खास सही है। शेर समझिए, क्या बात हो महशर में, क्या बात हो महशर में, जरा तवज्जो करना। महशर में, महशर को कई लोगों ने बांधा। जब आशिक बोलते हैं तो जुमले बदलते माना वही होता। माना देखिए, बेदम शवारसी ने जब महशर को निगाहों में बसाया, क्या बात हो महशर में, जरा शेर समझाने के लिए पस मंजर समझा दूं। आपकी बस्ती में कोई पागल हो, कौन हो? दीवाना पागल, और वो कोई गुनाह कर ले, खता कर ले, और क्या करे? वो आपको उठाकर पत्थर मार दे। सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ईमान ताज़ा ना हो जाए तो खुदा की कसम सैयद साहब का दामन पकड़ के कहना किस खतीब को बुलाया था। ये वो खतीब बैठा है सैयदों की जूतियों के कर्म से, जितना तकरीर लंबी होती है उतना ही मजा ज्यादा आता है। आप सेहत पे न जाइए, सीना अब गर्म हुआ है। उर्से आला हजरत में कई लाख मजमा होता है, और जब मजमा जाने लगेगा तो फकीर को खड़ा किया जाता है। हाँ, ये सरकार आला हजरत और ताज शरीयत की जूतियों का कर्म है कि किसी वक्त भी खतीब इस फकीर को खड़ा कर दो, मजमे में नहीं जान पड़ जाती है। कोई पागल हो तुम्हारी बस्ती में, कोई दीवाना हो, पत्थर मार दो। क्या मार दे? पत्थर। वो पत्थर कोई सही आदमी मार दे तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। बोलो दोगे कि नहीं दोगे? मेरे पत्थर ईंट मारी, पत्थर मार। लेकिन अगर दीवाने ने मारा पत्थर तो उसके पीछे गया बदला लेने। सैयद साहब से बिला वाले कहाँ जा रहा है? इसने मारा। सैयद साहब कहेंगे कहाँ चक्कर में पड़ा दीवाना? अरे कहाँ इस चक्कर में पड़ा है? ये दीवाना है। बोलो यही होगा कि नहीं होगा जवाब? अरे बोलिए, होगा कि नहीं होगा? यही जवाब होगा। सैयद साहब ने आपका भी यही जवाब होगा। हज़रत मैंने इसे पत्थर मारा, पगला लूंगा। अरे कहाँ में पड़ा ये दीवाना? और इतना लफ्ज़ सुनते ही दीवाना तूने गिरेबा भी पकड़ लिया होगा, छोड़ देगा। क्योंकि अगर ये लफ्ज़ सुन के दीवाना है और फिर तू कुछ कहेगा तो समझ लो तू भी दीवाना। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? दीवाना कहते ही सारी दफाएं खत्म। दीवाना मटर दे जाओ, केस लिखा के देख, अगर लिख जाए ना नहीं लिखा जाए, मेरी गारंटी है। दीवाना है, कर दिया। अरे यार, ये तो दुनिया की दफा है। अरे यार सुन ले, दीन की दफा नहीं लगती। नमाज मर्दों आदिल बालिग पर फर्ज है, दीवानों पर फर्ज नहीं है। दीवानों पर नमाज फर्ज नहीं है, दीवाने पर रोजा फर्ज नहीं है, आकिल बालिग होना जरूरी है। दीवाना कह दिया तो दुनिया में छोड़ दिया। बेदम शवारसी कहते हैं आका मैं दुनिया का दीवाना तो नहीं मगर आपका दीवाना जरूर। मैदाने महशर में आका बेदम शवारसी कहते हैं आका मैदाने महशर में मेरे गुनाहों की वजह से अज़ाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले और घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जाए। आका मैं आपको देख के जब शिकवा करूं तो कह रहे क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ फरिश्तों दीवाना है दीवाना। अरे फरिश्तों तुझसे पकड़ लिया, दीवाना है दीवाना। अरे दीवाना है दीवाना। मेरे आवाज में नहीं है तो इतनी नहीं जन्नत मिल सके, लेकिन अगर आपने अज़ाब के फरिश्तों से कह दिया छोड़ो, दीवाना है दीवाना। मेरा तो काम हो जाए, हाय हाय मेरा तो काम हो जाए। इसी समय को, इसी माहौल को जब आला हज़रत
फरिश्तों ने। किसने पकड़ लिया? और अजाब के फरिश्ते मैदान महशर में एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। कहां है वो कहां है वो गुनाहगार शराबी? एक एक को ढूंढ रहे होंगे, एक एक को ढूंढ रहे होंगे, ढूंढ ढूंढ के घसीट घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे। ऐसे मान लो मैदान महशर होगा, अदालत लगी होगी, सदर क़यामत रब होगा। कौन होगा सदर क़यामत? रब होगा। और जो ये अजाब के फरिश्ते वो सिपाही होंगे। कौन होंगे? सिपाही होंगे जो ढूंढ रहे होंगे। जैसे आज सिपाही मुजरिम को ढूंढते हैं, ऐसे ही मैदान महशर में जो रब सदर क़यामत है उसके सिपाही जो फरिश्ते हैं वो एक एक को ढूंढ रहे होंगे। आला हज़रत के मजरे भाई कहते हैं आका मैदान महशर में तुम मुझे अपने दामन में छुपा लेना। मैंने कहा अल्लामा हसन अगर मेरे मुस्तफा ने तुझे दामन में छुपा लिया तो क्या काम चल जाएगा? तो डंके की चोट पे बोले गुलफाम सू ढूंढा ही करे सदर क़यामत में सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले? ढूंढा ही करे सदर क़यामत में सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने में तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कल वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो। जितनी हो भजा एक ही सजदे में आना। और जब इकबाल ने इस समय को बांधा, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये तकरीर वो नहीं जो रटी हुई होती है, खुदा की कसम ये हाथों हाथ बटी हुई होती है। ये अभी फैजान हो रहा है और अभी मैं बोल रहा हूँ अल्लाह अल्लाह। सैयद नूरुल हुसैन मियां किबला अपने मजार से फैजान कर रहे हैं। ये गुलफाम आपके सामने लुटा रहा है। इसी समय को जब डॉक्टर इकबाल ने बांधा तो झूम के अपने कलम को चूम के बोले ताज्जुब की जा है तो फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। लगाए खुदा, लगाए खुदा, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए। बस आखिरी समा और लो तकरीर खत्म करूंगा। आखिरी बस जुमले सुनिए, इसलिए कि मैं बोल तो अभी और भी सकता हूँ, एक और बैठ है ना। और टाइम काफी हो कि मैं 1.5 घंटे से ज्यादा बोल चुका। बस आखिरी बात, इसी समय को फिर बरेली के रजा ने भी बात। वो क्यों पीछे रहे यार? वो क्यों पीछे रहे? आप कोई जुर्म कर लो, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए और आपको पुलिस पकड़ ले। क्या पकड़ ले जाए? अब सैयद साहब का फोन पहुंचे, जो सत्ता में हैं उनका फोन पहुंचा या सैयद साहब की चल रही है भाई उनका भी फोन पहुंचा। ये क्या भाई थानेदार साहब से भाई ये अपना आदमी है और हमसे मोहब्बत करने वाला। अब आप समझ लो हमसे मोहब्बत करने वाला आदमी इतना बुरा तो नहीं हो सकता है ना। थानेदार साहब हमसे मोहब्बत करता, अब जब थानेदार हजरत से मोहब्बत करता तो वो क्या करेगा? हजरत आपका चाहने वाला केस खत्म। ये हंसते हुआ है। मैंने पूछा हजरत क्या हुआ? आप तो पकड़ के गए थे, धारा लगी थी। कहने लगे मौलाना जी सैयद साहब का फोन क्या पहुंचा, सस्ते में काम हो गया। ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इनका फोन क्या पहुंचा, सस्ते में काम हो गया। बस बरेली के रजा बोले मैदान महशर में अगर मुझे आजाब के फरिश्ते पकड़ लेंगे, मैं कहूंगा फरिश्ते किसे पकड़ा है? जरा मेरे मुस्तफा को तो आने दो। जब मुस्तफा आएंगे तो कहेंगे किसे पकड़ा है? अरे ये तो मुझसे इश्क करता था तो फरिश्ते छोड़ेंगे, आला हज़रत बोलेंगे वो इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी
वो आग लगाई है। जलने से छुटे ससरे, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो सीने में इश्क की आग लगती है। उसी आग को कह रहे हैं, जो सीने में मेरे इश्क की आग लगी है ना, वो जहन्नम की आग बुझा देगी। आखिरी बात, कब्र में फरिश्तों ने पूछा होगा, अहमद रजा बता नबी के बारे में। तीसरा सवाल होगा नहीं होगा, नबी के बारे में होगा नहीं होगा, इनके बारे में क्या कहता था पूछा होगा। तो आला हज़रत ने झूम के यही कहा होगा, मुझसे पूछते हो इनके बारे में मैं क्या कहता था। तर्जमा यही है इसका, माँ कुल माजी इस्तिमरारी है, जिसका तर्जमा है कि क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता था गुजरे हुए जमाने में। क्योंकि कब्र में तो सब कह देंगे या हम अब भी मानते, मरने के वक्त तो कुरान ने भी कहा था आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मगर उस वक्त का ईमान थोड़ी काबिल कबूल होता है। आला हज़रत तो दुनिया में कह के चले गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मर गया। लोगों कब्र में कहा होगा, अहमद रजा बता तू इनके बारे में क्या कहता था। अहमद रजा झूम के बोले होंगे, मैं अरे मैं तो यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ओ फरिश्तों, सबका रिजल्ट कार्ड तो तुम पढ़कर सुनाते हो कि जन्नत का हकदार की जहन्नम का, अपना रिजल्ट कार्ड हम ही पढ़कर सुना देते हैं। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस तरह सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, सही साहब को गवाह बना के मौला माफ फरमाए। सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।